वैसे आपने कस्टर्ड बहुत खाए होंगे, पर इस तरह कस्टर्ड तैयार करेंगे तो सबकी वाह वाह पाएंगे। बिना ओवन के, बिना अंडों के और बिना कंडेंस्ड मिल्क के कम बजट के अंदर मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर के साथ कैरेमल कस्टर्ड तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में शामिल कर देंगे 1.5 टेबलस्पून पानी, 4 कतरे फ्रेश लेमन जूस के, 5 टेबलस्पून चीनी। फ्लेम आपने मीडियम स्लो रखनी है। पानी को इस तरह हिला के पूरी चीनी के ऊपर शामिल कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको मेल्ट करेंगे। तकरीबन 3 से 5 मिनट लग जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता बबल्स आ रहे हैं। अब इस तरह हिला देंगे। इसमें गोल्डन कलर आ चुके हैं। आपने हिला के इसको मिक्स करना है। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। इस तरह आपने पार्चमेंट पेपर के ऊपर जल्दी जल्दी से स्पैचुला की मदद से डिज़ाइन बना लेना है। इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका शुगर सिरप डिज़ाइन बनाने के दौरान थोड़ा सा सहद हो जाता है तो थोड़ा सा हीट कर लें तो फिर से मेल्ट हो जाएगा। और इस तरह रेमिकन्स को फिल कर लेंगे। इस तरह घुमा के सारी और कैरेमल को सेट कर लेंगे। ये देखें, ये कैरेमल जल्दी से सेट हो जाती है। ये हमने इसलिए तैयार किया, जब हम इसको सर्व करेंगे कैरेमल कस्टर्ड को तो ऊपर से फिर इसकी मदद से बहुत ही प्यारी लुक देने के लिए इसे डेकोरेट कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, पर इससे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की लुक आएगी। इस तरह पीसेस करके आप रख सकते हैं। कस्टर्ड के लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून चीनी, 4 टेबलस्पून मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर और आधा लीटर इसमें जाएगा दूध। मिक्स कर लेते हैं। अब इसको पकने के लिए ले जाते हैं फ्लेम के ऊपर। फ्लेम आपने मीडियम से हाई रखनी है। 5 मिनट इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। इसको छोड़ना नहीं है, मिक्स करना, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिए और ये देखिए 5 मिनट के बाद ये कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। अब इसको फ्लेम से हटा के फ़ौरन रेमिकन्स के अंदर शामिल कर देंगे। मोल्ड के अंदर शामिल कर दें। आपने इसको ऐसे नहीं छोड़ना, नहीं तो ये सेट हो जाएगा। हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर लें। थोड़ा सा इसके अंदर और शामिल कर देते हैं और थोड़ा सा इसके अंदर भी और शामिल कर देंगे। इस तरह इनको ऐसे छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे सेट करने के लिए। 20 मिनट लगे हैं और ये देखिए ये ऊपर से सेट हो चुके हैं। आप इस तरह इनके किनारे छुड़वा लेते हैं। एक बार किनारे छुड़वा लेंगे तो फिर आप 100% श्योर हो जाएंगे कि ये आपका कैरेमल कस्टर्ड प्लेट में निकालते वक्त टूटेगा नहीं। आप इस तरह प्लेट को पलट के इसको निकाल लेते हैं। ऊपर से प्रेस कर लेते हैं ताकि इजीली बाहर आ जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए माशाल्लाह से कैरेमल इसके ऊपर शामिल कर देंगे और बाकी भी इसी तरह मोल्ड में से निकाल देते हैं। ये देखिए ऊपर से इसको कैरेमल के साथ डेकोरेट कर लेते हैं। इस तरह इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारी रेस्टोरेंट स्टाइल लुक आ जाएगी। आप इस तरह इसको बना के किसी भी ओकेजन पे सर्व कर सकते हैं। सब आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। वैसे आपने कस्टर्ड बहुत खाए होंगे, पर इस तरह कस्टर्ड तैयार करेंगे तो सबकी वाह वाह पाएंगे। ये देखें 20 मिनट के अंदर आप भी इस तरह कैरेमल कस्टर्ड तैयार करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।